नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की बात करें तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के शहर कराची में उन्हें जहर दे दिया गया है। वो पाकिस्तान के शहर कराची के एक हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। अभी तक इस खबर की कोई तस्दीक नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ लोगों का कहना है कि वो जहन्नुम में जा चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमें इंडिया से ज्वाइन किया है सर रोहित शर्मा ने। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सन्ना जी, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और आपका शो बहुत अच्छा होता है, बड़ा पसंद आता है मुझे। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। सर, इस वक्त इंडियन मीडिया या पाकिस्तान मीडिया की बात करें तो मोस्ट हॉट टॉपिक, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है वो दाऊद इब्राहिम के हवाले से चल रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के शहर कराची में उन्हें जहर दे दिया गया है। सर, क्या कहेंगे इस खबर के हवाले से? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है? क्योंकि मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ खबरें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अभी वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो सर, इस खबर के हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, खबर ये है कि उनको जहर दिया गया था, वो बेहोश मिले थे अपने घर में ही, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। इतनी खबर तो थी। अब उसके बाद ठीक अब है। आगे बहुत सारी खबरें हैं। ये खबर भी ऐसी है कि जिसकी तस्दीक कौन करेगा? पाकिस्तान करने से रहा। हुँ। दाऊद इब्राहिम की तरफ से सुना है कि छोटा शकील ने डिनाई कर दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ है कि नहीं है, क्या पता है, पता नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि सोर्सेज के हिसाब से जो खबर आ रही है उस हिसाब से जहर दिया गया। ही वाज इन हॉस्पिटल। अभी क्या पोजीशन है, नोबडी नोस। और एक तरफ से तो ये भी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल में 5 गाड़ियां पहुंची और डेड बॉडी ले जा रहे हैं। ये भी खबर है। सही। बहुत हुँ। सारी इसमें अफवाहें हैं, बहुत कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, जिनकी तस्दीक करना बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान इसको कंफर्म करने से रहा, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले दिन से बोलता रहा कि हमारे पास नहीं है, तो फिर इसको कौन देगा? हुँ। ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। और इसमें बेस्ट हम लोग जो पता लगा सकते हैं, वो हमें पता लग रहा है कि जहर दिया गया था और अंदर हॉस्पिटल में थे। अब एक चीज कि अगर आप ट्रेंड देखें कि पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या इंडिया के दुश्मन थे, वो मारे जा रहे हैं एक एक करके। हुँ। चाहे वो अननोन गनमैन मार रहे हों। एक आदमी साजिद मीर, उसको जेल के अंदर जहर दे दिया गया। जेल के अंदर जहर देना आसान काम होता है क्या? दे दिया गया। बिल्कुल भी नहीं। सुन रहा है वो मर भी गया, है ना? सुन रहे हो मर भी गया। तो कहीं ना हुँ। कहीं ऐसा हो रहा है। अगर ये ट्रेंड है और इस तरीके के लोग मारे जा रहे हैं, तो इस खबर में थोड़ा विश्वास बनता है, नो डाउट अबाउट इट। सही। दूसरा, हमने देखा कि ओसामा बिन लादेन मारा गया, ठीक है, और अंदर के ही हुँ। लोगों ने मरवाया। साथ में आयमन अल जवाहिरी मारा गया। और किसने मरवाया? जब वेंडी शर्मन की जनरल बाजवा से बात हुई, जनरल बाजवा ने वेंडी शर्मा से को फोन किया, बात की, उसके 5 दिन के अंदर अंदर आयमन अल जवाहिरी मारा गया, ड्रोन अटैक में मारा गया। तो इससे ये पता लगता है कि जो लोग आतंकवाद में या टेरर में शामिल थे, मुलविस थे, वो धीरे धीरे करके जा रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अब एक चीज तो क्लियर है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहती है। ऐसा ही टाइम है, और इस टाइम पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय अमेरिका में हैं। वहां बातचीत चल रही है, और ये बातचीत भी चल रही है कि इंडिया से कैसे रिलेशंस होने। देखिए, अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस फॉरवर्ड क्या है, ये बात आप बहुत क्लैरिटी से हुँ। समझ लीजिए। पाकिस्तान दुश्मनी न लेने के मूड में है, न उससे कंटिन्यू करने के मूड में, अनटिल अनलेस एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कि अपने वोट्स के लिए इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी करे। क्योंकि हुँ। पाकिस्तान को भी ये बात पता है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है, वहां से हुँ। रिलेशंस रख के या उनसे दोस्ती रख के, उनसे ट्रेड करके बहुत फायदा है। दुश्मनी रख के कोई फायदा नहीं है। हम दोनों के पास इतनी ओपनिंग्स हैं ट्रेड के लिए कि हम अगर ट्रेड करना शुरू करें तो हम कई कई मल्टी लेवल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी पता है। ऐसे टाइम पे ये खबर आना, जो कि एक और हुँ। इंडिया का दुश्मन है, जिसको इंडिया ने, यूएन ने, अमेरिका ने, सबने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, उस आदमी को अगर ऐसी बिल्कुल ऐसा ही उसकी है। ऐसी खबर आती है, तो मुझे शॉकिंग नहीं, मेरे लिए शॉकिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए। सर, अगर हम बात करें विकिपीडिया की, जो इस वक़्त सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर ये खबर पब्लिश कर दी गई है कि 17 दिसंबर को दाऊद इब्राहिम जो है
वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अब आप देखें कि विकिपीडिया की हम बात करें तो इसकी खबर को हम झुटला नहीं सकते। अब इंडियन मीडिया की बात करें, पाकिस्तान मीडिया की बात करें, खैर पाकिस्तान की जानिब से इसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन कहा यही जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जो है वो जहर दिया गया है। जियो ने खबर चलाई है। लेकिन अगर हम बात करें विकिपीडिया, जिससे पूरी दुनिया जो है इंफॉर्मेशन लेती है, नॉलेज लेती है, वहां पर ये खबर पब्लिश कर दी गई है कि 17 दिसंबर का दाऊद इब्राहिम जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। देखिए, विकिपीडिया कोई गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, ये बात आप समझिए। विकिपीडिया को आप भी एडिट कर सकती हैं, मैं भी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है। अभी जो खबर आए हम उसी पे हम ध्यान दें, जो हमें ऑफिशियली खबर मिले उस पे ध्यान दें, कुछ सोर्स बेस्ड खबर आई उस पे ध्यान दें। लाइकली ये है कि वो अभी हॉस्पिटल में है, और डेथ की जो खबर है उस पे मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं से ऑथेंटिक न्यूज आती है तो जरूर उस पे भी देखा जाएगा। अभी एज द मोमेंट जो हमारे पास खबर है, सारे चैनल्स को मैंने कल दोपहर में चलाई थी, और दोपहर में मैंने ये बोला था कि अभी ये खबर कोई नहीं चला रहा है, लेकिन ये कल तक सब सारे चैनल चला रहे होंगे। आज सारे चैनल चला रहे हैं, सारे इंडियन चैनल, सारे पाकिस्तानी चैनल चला रहे हैं। तो ये समझिए कि इस खबर में कहीं ना कहीं था कुछ, और आगे अब आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि कैसे होगी आगे डेवलपमेंट और क्या होगा। और ऐसे कई बार खबरें आई हैं कि दाऊद पे अटैक हुआ है, ये हुआ है, वो है, बीमार है दाऊद, किडनी पेशेंट है, डायलिसिस पे है, ये सारी खबरें सबको पता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सब टाइम बताएगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि इंडिया के दुश्मन एक एक करके पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, तो ये तो पहली बात है कि अगर हम कहें तो ये अच्छी बात है। इंडिया के दुश्मन अगर पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि रॉ जिस तरह पाकिस्तान में काम करती है, तो ये रॉ का अपना किया धरा है, क्योंकि जो लोग गली चौराहों में, नुकरों में कहीं ना कहीं मर रहे हैं, उनकी कड़ियां कहीं ना कहीं जाके इंडिया से जुड़ी हुई हैं। अगर हम दाऊद इब्राहिम की अभी बात करें तो इंडिया और अमेरिका इसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, और इनके सर पे $1 मिलियन का इनाम भी था कि जो बंदा इनकी खबर देगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसको $1 मिलियन दिए जाएंगे। और जैसा कि आपने बात की उसामा बिन लादेन की, तो उनकी भी मुखबरी हुई थी, और जिस कर्नल ने उनकी मुखबरी की थी, आज वो एक आला शान जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बात सही है, ये बात सही है कि वो आलीशान जिंदगी गुजार रहा है, नो डाउट। उस आदमी के पास, दाऊद के पास क्या है? दाऊद के पास पैसा है, दाऊद के पास ड्रग स्मगलिंग का बिजनेस है, आतंकवाद में वो आदमी है, वो आदमी क्रिकेट के बैटिंग यानी कि क्रिकेट में जो सट्टा लगता है उस रैकेट में इन्वॉल्व है, पैसा है उसके पास। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है कि हमारे दुश्मन जहां जहां है हम ढूंढ के निकाल लेंगे, हमारे पास तरीके हैं, हम उनको उनको वहां पे मारेंगे नहीं, हम उनको उठा के लाएंगे और अपने कंट्री में ट्रायल लाया जाएगा, अपने कंट्री में केस चलवाया जाएगा। और ऐसे में पाकिस्तान अगर देना नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता, हम कहीं ना कहीं से फिर बात करेंगे और यूएन से प्रेशर डलवा के या कहीं से प्रेशर डलवा के हम लाएंगे उसको, पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये है, पैसा होगा, नो डाउट, पैसा इतने टाइम से क्या कर लिया पैसे ने। सर, अभी अगर आप बात जैसे आपने की कि पाकिस्तान की आर्मी चाह रही है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उसी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो इस वक्त निगरान वजीर आजम, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया से 300 जंगें भी हमें लड़नी पड़े तो हम लड़ेंगे। इस वक्त मुझे लगता है कि हम एक जंग लड़ने के भी काबिल नहीं है, 300 जंगें तो दूर की बात है। एक तरफ पाक आर्मी चाहती है कि इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर किए जाएं, दूसरी तरफ हमारे निगरान वजीर आजम इस तरह की जब बातें करेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? देखिए, आपके अभी जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं, उन जनाब को वो एक वोट नहीं लेते, वो सेनेटर भी किसके आशीर्वाद से बने सबको पता है। वो बोलने वाले होते कौन? पहली चीज तो नवाज शरीफ बोले, मैं मानता हूं कई बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं वो नवाज शरीफ एक ऐसे आदमी हैं जो कि अपनी सीट जीतते हैं, अपने साथ 50 की सीट जितवाते हैं, वो उनके नाम पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के नाम पे 100 से ऊपर 200 से ऊपर एमपी जीतते हैं, वैसे ही नवाज शरीफ के नाम पे 200 से ऊपर एमएनए जीतते हैं ना, 100-200। तो वो एक बड़ी लीडर हैं,
ये निगरान जो है ये तो पहले ही मटकी में से पर्ची का नाम निकला था भाई का, या तब तो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये एक काउंसलर के इलेक्शन जीतने लायक नहीं है, ऊपर से बोल रहे हैं मैं 300। अच्छा, किसी ने मुझे ये भी बात सब बड़ी अच्छी बताई कि देखो इसमें भी पीस का मैसेज है। कैसे कि बेनजीर भुट्टो ने बोला था कि हम इंडिया से 1000 वॉर लड़ेंगे, इन्होंने 300 बोला है, मतलब 700 वॉर कम कर दिए हैं, तो ही इज पीसफुल मैन। तो ये सारी कहानियां हैं, मैं इसको मानता हूं कि ठीक है फाइन। ये आपके जो इस समय जो वजीर आला हैं इनको, ये तो इमरान खान पार्ट 2 है, ये तो अपने कंट्री को और ज्यादा नुकसान करते दिख रहे हैं। खैर एनीवेज, व्हाट एवर इज डूइंग, ज्यादा दिन के मेहमान तो नहीं लगते। इलेक्शन की डेट आ चुकी है और उसके बाद कौन आएंगे वी डोंट नो। ये काकड़ साहब तो नहीं आ रहे, ये गारंटी है। सर अगर आप दोबारा से दाऊद इब्राहिम पर वापस आते हैं, अगर इस खबर में सदाकत हुई, दाऊद इब्राहिम मौजूद ना रहे इस दुनिया में, तो उनकी जगह कौन लेगा? अगर हम देखें तो ऐसी तंजीमों में अगले बंदे नामजद कर दिए जाते हैं, छोटा शकील और हसीना पाकर। अगर हम बात करें तो हसीना पाकर पर एक मूवी भी बन गई है इंडिया की जानिब से, और बड़ी जबरदस्त जो है वो मूवी बनी। मैंने हसीना पाकर का पूरा उसमें रोल देखा, जिस तरह वो अपने भाई दाऊद इब्राहिम का बिजनेस संभालती हैं। दाऊद इब्राहिम के जाने के बाद आप अगली नशिस्त किसकी होती देख रहे हैं, छोटा शकील की या फिर हसीना पाकर की? हसीना पारकर 2014 में मर चुकी हैं। अच्छा। छोटा शकील जो है, या वो 2014 में मर चुकी हैं, वो यहीं बॉम्बे में डेथ हुई उनकी। ये सही। जो छोटा शकील है, ये एक गैंगस्टर है। ये गैंगस्टर्स के जो एक सिंगल हैंडेड गैंगस्टर्स होते हैं ना, इनका गैंग टूट जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि वो दाऊद गैंग को छोटा शकील चलाए या उसकी जगह को छोटा अनीस इब्राहिम चलाए, कौन चलाए, ये नहीं होता। ये टूट जाता है और सब छोटे छोटे गैंग बन जाते हैं और उसके बाद वो सारे खत्म हो जाते हैं, फिर एक नया गैंग आता है, गैंग्स चलते ठीक हैं। है। और दाऊद गैंग जो है उसमें से भी बहुत सारे लोग निकले हैं क्या? छोटा राजन नहीं निकला है, बिल्कुल निकला है। तो गैंग्स हैं, और ये अगर दाऊद मरने के बाद दूसरे अपने छोटे छोटे गैंग्स रहेंगे, हो सकता है ये भी मारे जाएं, हो सकता है गवर्नमेंट इनको भी खत्म करा दे, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट खत्म करा दे, कुछ भी हो सकता है। ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है, और क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड पे बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये पता है कि मतलब ये सारे दाऊद इब्राहिम वगैरह भी तो किसी के अंडर काम करते थे। बिल्कुल। चाहे वो आप बोलिए कि हाजी मस्तान की सब इज्जत करते थे, और करीम लला गैंग से इनका कुछ लड़ाई चलती थी। ये ये भी किसी के अंडर काम करते थे और किसी की इज्जत करते थे, वो सारे खत्म हो गए, उसके बाद नए गैंग्स आ गए। ये नए गैंग्स आ जाएंगे, और ये सब दाऊद का मारा जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दाऊद टेरर में था और साथ में ड्रग स्मगलिंग में था, और ड्रग स्मगलिंग का जो एक्सेस में नहीं आता था उसको वो टेरर में यूज करता था। जो मुंबई में हुआ था वो सारा रूट जहां से अजमल कसाब इंडिया में आया था, वो रूट दाऊद इब्राहिम का रूट था, इसलिए दाऊद इब्राहिम ज्यादा डेंजरस था। अभी कुछ टाइम से दाऊद डाउन दिख रहा है, कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ काम तो उसका चल रहा है, ड्रग स्मगलिंग का भी काम चल रहा है, बेटिंग का भी काम चल रहा है। तो दाऊद इज अ बिग नेम। अब आगे लंबा टाइम है। हर यहाँ आप एक ऐसी दुनिया में बैठी हैं जहां हर दिन वर्ल्ड चेंज होती है, तो मैं 10 साल बाद की कैसे बताऊं, वो कहानी अलग ही है। सर जैसा कि आपने अभी कहा कि इंडिया कहता है कि वो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने भी मौजूद हो सकता है कि इसके पीछे इंडिया मुलविस हो, क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया में सियासी मैदान जो है वो काफी गर्म है। बीजेपी की सरकार की जानिब से भी काफी एक्शन लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि इंडिया की सरकार का ही अपना इकदाम हो, जिस तरह रॉ पाकिस्तान में काम कर रही है, और जो लोग पाकिस्तान में जगह जगह मरते हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं इंडिया से निकल आता है। इंडिया में या तो उन्होंने दहशतगर्दी की हुई है या कोई इंडिया का बड़ा नुकसान किया होता है। तो क्या लगता है इसके पीछे इंडिया मुलविस है या फिर ऐसे ही खामखा अफवाहें उड़ रही हैं? अभी जो निज्जर वाला केस हमने देखा है और साथ में गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला केस देखा है, दोनों केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड ये रहा है कि देखो हम ऐसा काम नहीं करते, हम बाहर किसी को नहीं मरवाते हैं। रॉ इज जस्ट एन इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी। हम सोर्स ले लेते हैं, खबर ले लेते हैं, और खबर लेकर के हम उससे अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और हम अपनी पॉलिसी प्लान करते हैं। ये चीज इसने हमारी गवर्नमेंट बहुत क्लियरली बोल चुकी, तो इसमें मारा किसी को गया है लॉ की तरफ से, चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। रॉ का हाथ जो बताया जाता है बार बार, ऐसे तो मैं भी हूं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को भी पाकिस्तान के कुछ नहीं सारी न्यूज चैनल ने लगभग रॉ एजेंट डिक्लेयर कर दिया था, तो उस हिसाब से तो मेरे अच्छा। पास सैलरी भी आनी चाहिए और मेरे पास वो भी आनी चाहिए।
क्या बोलते हैं उसे, मेरे पास पेंशन भी आनी चाहिए। मतलब किसी को भी रॉ एजेंट, और मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे रॉ एजेंट डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इससे पहले बेनजीर भुट्टो को भी किया गया था, नवाज शरीफ को भी किया था, है ना, मोदी का जो यार है ना, वो गद्दार है, और वो बिल्कुल ऐसा ही फातिमा है। जिन्ना को किया गया था। तो मैं तो बड़े लोगों में शुमार हुआ ना, तो ये तो मेरे लिए फक्र की बात है। तो वो जो किया गया था, वी डोंट नो, और ऐसे रॉ एजेंट्स हैं जो, वो सारी कहानी सबके सामने, ऐसे रॉ एजेंट्स हैं, तो रॉ भी बेचारी सोच रही होगी कि ये कहां से पकड़ लिया मैंने यार। तो ऐसी चीजें जो हैं उसमें थोड़ा संभल के चलना पड़ता है कि ये खबरें आती जरूर हैं, लेकिन क्या रियलिटी है वी डोंट नो। इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम फॉरेन में कोई, हम अपने जमीन के बाहर कोई ऐसे ऑपरेशन नहीं करते, कोबट ऑपरेशन जिसमें हम किसी को मरवाएं या कहीं पे हथियार दें या कुछ करें। रॉ इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी जो कि डेटा गैदरिंग करती है, और उस पे कि इंडिया को क्या थ्रेट है उस पर, जैसे खालिस्तानियों का डेटा गैदरिंग हो रहा होगा, और आतंकवादी टेररिस्ट ऑपरेशंस का डेटा गैदरिंग हो रहा होगा, लेकिन किसी का मर्डर वर्डर कराए ऐसा काम इंडिया ने बहुत क्लियरली डिनाई किया है कि हम नहीं करते, राइट। तो इसमें रॉ का हाथ तो मुझे तो नहीं दिख रहा, बाकी इट्स ऑल ओपन टू स्पेकुलेशंस।